हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर शब्द विचार। तो बेटा आज हम जानेंगे शब्द विचार के बारे में। देखिए बच्चों, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। ये बात सबको अच्छे से पता है कि हम जो भी बात बोलते हैं, जिसका भी आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता होती है। अच्छे से पता है बेटा आपको कि भाषा का निर्माण बिना शब्दों के नहीं हो सकता है। तो शब्दों के निर्माण में भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भवन के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंटों के अभाव में किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। वैसे ही शब्दों के अभाव में भाषा की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों के बिना भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब देखिए भाषा क्या होती है, शब्द क्या होता है। अब देखिए आप, शब्द क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। इन्हीं वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इन्हीं ध्वनि के सार्थक शब्द समूह को वर्ण कहते हैं। आप लोग पिक्चर के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र बन रहा है, मुर्गा, बूढ़ा, लड़की, इंडिया गेट, चौकीदार, ताजमहल। यहाँ पर बच्चों चित्र बन रहा है मुर्गा। तो मुर्गा का अगर हम विच्छेद करके लिखेंगे तो देखिए बेटा, पहले आधा माँ है। देखिए आधा माँ ये क्यों है, क्योंकि इसके नीचे, माँ के नीचे क्या लग रहा है, हलंत, प्लस ऊ प्लस रा प्लस आ प्लस गा। देखिए ये भी आधा गा है क्योंकि इसके नीचे क्या लग रहा है, हलंत, प्लस आ, ये बड़ा आ है। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, मुर्गा। इसी तरह से बूढ़ा, अब बूढ़ा कैसे लिखोगे, बा के नीचे आधा हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस रा के नीचे हलंत प्लस बड़ा बूढ़ा। इसी तरह से हम लड़की लिखेंगे और नीचे इंडिया गेट, चौकीदार, ताजमहल, इसी तरह से हम लिखेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा शब्दों के प्रकार के बारे में कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए शब्दों को दिए गए आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर देखिए अब आगे हम लोग बताएंगे। चलिए यही ठीक है, यहाँ पर यही सही है कि उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन यहाँ पर बुक में आपका दे रखा है बनावट के आधार पर। तो आप बनावट के आधार पर कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला आपका बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। बेटा अब आपका देखिए, अब उत्पत्ति के जो आधार पर है ना, अब यहाँ पर आपका ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि इन सब के भी पार्ट्स होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो दे रखा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, जो कि आपके यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए। अब तत्सम शब्द क्या होता है वो समझिए आप। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल भाषा के शुद्ध रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ओष्ठ, घृत, उच्च, दंत, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं, देखिए तद्भव शब्द का अर्थ किसी भाषा के विकसित शब्द, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने सरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे होठ, घी, ऊंचा, दांत, दूध आदि। अब हम बात करेंगे बेटा बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं, देखिए सबसे पहला आपका दे रखा है यहाँ पर बनावट के आधार पर। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर पहले एक्सप्लेन कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले मैं उत्पत्ति वाला एक्सप्लेन करूँ या बनावट वाला। चलिए अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर कितने होते हैं, ये देखिए बनावट के आधार पर शब्द 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के और अधिक सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं। इनको एक ही कार्य के लिए रूढ़ कर दिया जाता है। जैसे ऊँट है, मेज़ है,
दवात है, हाथी है आदि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य तो क्या बन गया? विद्यालय। पुस्तक प्लस आल्य तो क्या बन गया? पुस्तकालय। महा प्लस नगर तो क्या बन गया? महानगर, है ना। ऐसे ही योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं वो देखिए आप। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर तो पीताम्बर, पीले आवरण वाला, किंतु यह किशन के लिए प्रयोग किया जाता है। पंख प्लस ज तो पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु यह कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के अलावा, अब हम बात किसके बारे में करेंगे बताइए? उत्पत्ति के अलावा अब आपके हैं प्रयोग के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी हैं। तो अर्थ के आधार पर दो होते हैं, वो होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं वो समझिए बेटा। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, ठंडा आदि। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निश्चित नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बानी, शाय, सोटी, बोटी, ये तरह के शब्द जो है निरर्थक है, इनका कोई भी यूज नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निरर्थक हैं। समझ में आया है बच्चों आपको या नहीं आया है बताइए? अब लास्ट वाला हम यूज़ करेंगे प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे तथा और के लिए, के नीचे, अरे आदि, इन शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर रूप परिवर्तन से विकृत हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का तो बहुवचन आप इसका कर सकते हैं, लड़के, लड़कों, लड़की, इस तरह से। काला तो काले, कालो, काली, इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।